अक्सर लोग कहते हैं सूरह अल बकरा पढ़ो, घर में बरकत आ जाएगी। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक आप अपने घर से ये एक चीज़ नहीं निकालते, सूरह अल बकरा का असर पूरी तरह नज़र नहीं आता। वो बरकतें नज़र नहीं आती, काम नहीं बनते, दुआएं कबूल नहीं होती। तो वो चीज़ क्या है जो हमें अपने घर से हर हाल में निकालनी चाहिए? और ये वो चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन हम उसकी तरफ सोचते नहीं, हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाए, आमीन। देखिए, आज का ये टॉपिक बहुत अहम है और शायद आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को फील भी नहीं करते हों, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर मसला है कहाँ। कभी आपने महसूस किया है कि घर में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता? पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, छोटी छोटी बातों पर टेंशन होती है। कई बार पैसा नहीं आता, कहाँ पर होता है रिस्क, लेकिन वो टिकता नहीं, फजूल खर्च हो जाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों में खर्च हो जाते हैं, कभी बीमारियों में लग जाते हैं, कभी ऐसी चीज़ें सामने निकल आती हैं जिन पर हम खर्च कर देते हैं और बेबरकती हो जाती है, और दिल में अजीब सी बेचैनी और कभी कभी बिना किसी वजह के उदासी सी छा जाती है। यानी नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है कि हम सुकून नहीं ले पाते सब कुछ होने के बावजूद। और सबसे बड़ी बात, हम दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे कुछ चीज़ रुक गई है, जैसे बरकत पूरी तरह आ ही नहीं रही। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपने पहले इस तरह कभी नहीं सुनी हो। एक ऐसी चीज़ जो अक्सर हमारे घरों में होती है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, और वही चीज़ धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से सुकून और बरकत को कम कर देती है। तो इस वीडियो को समझने के लिए मुकम्मल देखिए और अपना जायज़ा लीजिए कि हम इनमें से कौन सी चीज़ें घर में रखते हैं, कौन सी चीज़ें निकाल देते हैं। क्योंकि जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो हो सकता है आप अपने घर और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज महसूस करें। देखिए, असल बात यह है कि हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करते हैं और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं कि बस ज़्यादा मेहनत कर लो या सिर्फ दुआ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी ज़कातें, बड़ी बड़ी खैरातें कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी मसला ना मेहनत में होता है ना ही दुआ में। मसला होता है हमारे अपने घर के अंदर, हमारे आसपास, उन चीज़ों में जिन्हें हम रोज़ देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब तक वो चीज़ घर में मौजूद रहती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, बरकत पूरी तरह से नहीं आती। क्योंकि जिन चीज़ों में नेगेटिविटी होती है वो आपके आसपास रहते हुए कभी भी आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं महसूस करेंगे। और बरकतें वहाँ आती हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ पर फरिश्ते नहीं आते, दुआएं कबूल नहीं होती। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ें घर में जमा की हुई बेकार और एक्स्ट्रा चीज़ें और गंदगी। एक एक करके मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता। सबसे पहले जो सालों से अलमारियों में पड़े हुए कपड़े हैं, जो हम यूज़ नहीं करते लेकिन फिर भी संभाल कर रख लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम शादियों में एक बार कोई न्यू ड्रेस बनवा लेते हैं और वो एक दो बार पहनकर हम अलमारियों में जमा करते जाते हैं। फिर जब किसी और प्रोग्राम में हमें जाना होता है, हम उनको नहीं देखते, हम वो नहीं पहनते, लेकिन वो निकाल कर भी किसी को नहीं देते, फिर दूसरे ले लेते हैं। इस तरह अलमारियां भरी पड़ी रहती हैं। ज़रा अपने घर पर नज़र डालिए, कितने कपड़े ऐसे होंगे जो आपने सालों से पहने ही नहीं, कितने बर्तन ऐसे किचन में हैं जो सिर्फ जगह ले रहे हैं, कितना सामान सिर्फ इसलिए पड़ा है कि शायद कभी काम आ जाए। हम नई चीज़ें लेते रहते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम दोबारा से ले लेते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें वहीं की वहीं हम जमा करते रहते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर सिर्फ घर नहीं भरती बल्कि दिल और माहौल को भी हेवी बना देती हैं। और इन चीज़ों में जो नेगेटिविटी पैदा होती है वो हमारे घरों में बरकत को दूर कर देती है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अच्छी तरह निकाल कर साफ करके किसी और को दे दें तो उनके काम आ जाएंगी, बगैर कीमत उनसे वसूल किए। क्योंकि जिस चीज़ की कीमत अल्लाह देगा वो कीमत कोई इंसान आपको उसके बदले में सेकंड हैंड चीज़ पर नहीं दे सकता। तो जब घर बेकार चीज़ों से भरा होता है तो इंसान खुद भी अंदर से भरा हुआ
थका हुआ और बेचैनी महसूस करता है। कभी आप गौर करें, कभी आप महसूस करेंगे खुद कि कोई चीज़ आपने निकाल कर किसी को दे दी। थोड़ी देर बाद कभी कभी शैतान वसवसे डालता है कि निकाल कर दे दी, लेकिन हकीकत ये है कि उसके बाद जब आपको सुकून जो महसूस होता है वो आप खुद बताएंगे कि कितना सुकून महसूस होता है। तो आज से थोड़ा सा स्टेप लो। जो कपड़े यूज़ में नहीं किसी ज़रूरतमंद को दे दें। जो बर्तन एक्स्ट्रा हैं, यानी जब भी आप नए बर्तन लाएं तो पुराने बर्तनों पर ज़रूर नज़र दौड़ाएं कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वो किचन में हम कोनों में छुपा करके रख देते हैं कि कभी काम आ जाएंगे। जो सामान सिर्फ जगह ले रहा होता है वो निकाल दें। देखिए, मैंने बहुत सी बहनों की ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कहती हैं वो कपड़े निकाल कर आधी कीमत पर बेच दो। नहीं, ऐसा नहीं करें। वो किसी गरीब को दे दें, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आपको अल्लाह पाक उसके बदले में बेहतरीन देगा। अगर आप अल्लाह के लिए वो दे देते हैं तो यकीन करें अल्लाह आपको उससे ज़्यादा अता करता है। घर की सफाई किया करें, कोनों की सफाई किया करें, डीप क्लीनिंग ज़रूर किया करें। 1 महीने में या हफ्ते में कम से कम किया करें। जाले हटाया करें, दीवारें साफ़ किया करें, क्योंकि मैंने सुना है दीवारों पर जो गंदगी होती है उस पर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज असर करती हैं। इसलिए महीने में 1 मरतबा ज़रूर दीवारें साफ़ किया करें। अगर ऑयल पेंट है जो ख़राब नहीं होता तो उसे धो डालें, या फिर आपको ख़राब हो जाने का खदशा है तो आप कपड़े से साफ़ कर लें, लेकिन ज़रूर सफाई करें। फिर आप देखेंगे आप खुद कितना हल्का फ्रेश महसूस करेंगे। और फिर जब आप ऐसे साफ और पुरसुकून घर में तिलावत करते हैं तो उसका असर दिल पर सीधा उतरता है। फिर सूरह अल बकरा भी असर करती है और आपका दिल भी सुकून में होता है। नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूटे हुए जिस तरह बर्तन होते हैं, कभी कभी किन घरों में वो भी इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी वजह से भी बरकत चली जाती है। अगरचे वो किसी को देने के काबिल नहीं, लेकिन घर से निकाल देने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के देने के काबिल भी नहीं होती, इसलिए आपने फैसला करना है कि जो चीज़ किसी के देने के काबिल है तो किसी को दे दें, किसी के काम आ जाए। और जो चीज़ें किसी के काम की नहीं, बेकार हैं, जिनमें एक सबब ये भी होता है कि टूटे हुए बर्तन, उनको इस्तेमाल करने से भी बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। और वहाँ पर फरिश्ते आते हैं जहाँ पर साफ सफाई है। आपने सुना होगा कि सफाई निस्फ ईमान है। ये यूं ही अल्फाज नहीं है, ये यूं ही कहे गए अल्फाज नहीं। आपको अंदाज़ा है कि निस्फ ईमान, आधा इंसान का ईमान यहीं पर हो जाता है कि जब वो साफ सफाई में रहता है। यकीन करें, जब आप घर को इस तरह साफ करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें निकालना शुरू करते हैं, तो आपको हर चीज़ बेहतरीन महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। पहले जो बेचैनी रहती है, जितनी चीज़ें ज़्यादा रखी होती हैं उनकी टेंशन रहती है, उनके लिए भी हम टाइम निकालते हैं, जगह निकालते हैं, और वो बगैर किसी मतलब के आखिर इंसान चले जाते हैं और वो चीज़ें रह जाती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने होते हुए उन चीज़ों को निकाल कर किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएं, और आपके अमालनामे में उनके बदले में नेकियां लिखती जाएं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज़िंदगी की बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन अल्लाह हमें छोटी छोटी आदतों के ज़रिए बड़ा चेंज देता है। शायद इसीलिए आपके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। तो इन बातों पर गौर करें कि शायद इसीलिए आपके घर में पैसा आता हो, रुकता ना हो, क्योंकि जगह तो है लेकिन बरकत के लिए स्पेस नहीं बनाई गई। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब के घरों से परेशानियां दूर करे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हलाल, पाक और बरकत वाला रिज़्क अता फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और बातें जो ज़िंदगी बदल दें आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपने घर से सबसे पहली कौन सी चीज़ निकालने वाले हैं। याद रखिए, जब घर साफ होता है तो अल्लाह बरकत भेजने में देर नहीं करता। जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर फरिश्ते आते हैं, वहाँ पर बरकतें उतरती हैं, वहाँ पर अल्लाह की रहमत उतरती है। जहाँ पर हर तरफ गंदगी फैली हो, जहाँ पर हर तरफ आपकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें भरी हुई हैं और जगह नहीं है, किसी और के काम के आने वाली चीज़ें आपने छुपा कर रखी हैं, तो तब तक आपकी नई चीज़ों में बरकत नहीं आने वाली जब तक आपने पुरानी चीज़ें नहीं निकाल देनी। आप भी आजमा कर देखें। अल्लाह पाक हम सब की इबादतें कबूल फरमाए, हमारी सूरह अल बकरा पढ़ना कबूल फरमाए, हम सब से राज़ी हो, हमारी दुआएं कबूल हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।